बच्चों का भविष्य, लीक होते हुए पेपर और अंधकार में डूबता हुआ भारत का एजुकेशन सेक्टर, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन पे आज सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है और उसकी कुछ वजहें भी हैं। पहले भी कई बार वीडियोस में मैंने बात की है कि किस तरीके से भारत में पिछले 5 साल के अंदर लगातार पेपर लीक के स्कैम सामने आते रहे और हिम्मत देखिए ये सब करने वालों की कि सामने से आके बोलते हैं कि हाँ हमने पेपर लीक किया है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जिन पॉइंट्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये क्लियर कर देंगे कि एग्जाम अब दोबारा होना है या नहीं होना। मेरे थंबनेल में भी यहां मैंने क्लियरली मेंशन करा है कि रीनेट एग्जाम नहीं, सीधा आएगा रिजल्ट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक बड़ी वजह है और पूरा सिस्टमैटिकली मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन से। जी हाँ, 2023 में देखिए 14 सितंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि भाई एनटीए अब एक कैलेंडर लेके आया है और उस कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम होंगे। जो बच्चे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या यूपीएससी के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि यूपीएससी भी हर साल जनवरी में एक कैलेंडर देता है, एसएससी भी देता है और इसी तरह से इस बार एनटीए ने भी एक कैलेंडर दिया। क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है और ऐसे में देखिए पॉइंट नंबर 6, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना था और होना था 10 जून से लेके 21 जून 2024 के बीच में और ये खबर आ गई थी 14 सितंबर 2023 के अंदर ही। पर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर एग्जाम कैंसिल होता है, ठीक है। और उस तक पहुंचने से पहले, ये सितंबर की न्यूज थी, दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट हुआ यूजीसी का। दिसंबर में जब एग्जाम कंडक्ट हुआ यूजीसी का तो अब यहां पर कुछ डेटा के ऊपर फोकस करते हैं। 18 जनवरी 2024 को रिजल्ट आया। यहां पर भी रिजल्ट डिले हुआ था, 9 जनवरी को आना था, फिर 9 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई रिजल्ट डिले हो गया है, अब 18 तारीख को आएगा। 18 तारीख को फिर रिजल्ट यहां पर आया। डिटेल देखिए, काउंट ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट थे? 9,45,000। कितने अपेयर हुए? 6,95,000 स्टूडेंट। कितनी सिटीज कवर थी? 9,92,000। 50,000 से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया, नेट और जेआरएफ मिला के। अब इसके बाद क्योंकि पहले ही ये डिक्लेयर हो चुका था इसमें कि जून में एग्जाम होना है, बट फिर क्या होता है, मई में एक नया नोटिफिकेशन आता है इन लोगों का। यहां पर ये कहते हैं कि भाई डेट को अब हमने आगे बढ़ा दिया है, अब एग्जाम 18 जून को कंडक्ट होगा जो कि पहले 16 जून को कंडक्ट होना था। अब एनटीए किस तरीके की एक गवर्निंग बॉडी है वो उस बात को आप समझ सकते हैं इस चीज से। चाहे वो रिजल्ट डिक्लेयर करना हो, चाहे वो एडमिट कार्ड को रिलीज करना हो, चाहे वो एग्जाम को कंडक्ट कराना हो, कोई भी काम इनकी बताई हुई बात पे या बताई हुई डेट पे कभी नहीं होता। अब इसके बाद बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं। चलो अब आता है एग्जाम का दिन, 18 जून का दिन। बच्चे 18 जून को एग्जाम देने जाते हैं। नंबर्स पे गौर कीजिएगा, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। पहली शिफ्ट में 5,80,833 बच्चों ने फॉर्म भरा था। दूसरी शिफ्ट के अंदर 5,40,392 बच्चों ने फॉर्म भरा था। अब पेयर जो हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 11,21,225 बच्चे। अब जो एग्जाम हुआ उस दिन 9,08,580 बच्चे एग्जाम देने पहुंचे। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं आए। अब ये एग्जाम कंडक्ट होता है 18 जून को, 18 जून का ये नोटिफिकेशन है। अब इसके बाद देखिए 19 जून को, 19 जून को शाम को पता चलता है 10:02 पे, पीआईबी की जो वेबसाइट है, बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं यही आते हैं, कैंसलेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 की जो साइकिल थी 18 जून को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये कैंसिलेशन के पीछे वजह क्या बताई गई कि भैया एग्जाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। पर क्या भारत में हमने इससे पहले कभी देखा था कि कोई एग्जाम कैंसिल हो और फटाक से सीबीआई इन्वॉल्व हो जाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि इस जल्दबाजी की वजह क्या थी। और एक और बड़ी बात थी कि इस बार एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं था, जो कि कहा गया था पहले कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, बट इस बार कैसे हुआ? ओएमआर शीट के थ्रू हुआ। ओएमआर शीट के थ्रू एग्जाम हुआ। अब हम सब जानते हैं कि जब ओएमआर शीट से ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है तो इस तरह की खबरें पहले भी चलती आई हैं कि ओएमआर शीट के साथ धांधलीबाजी करना आसान है बहुत ज्यादा।
अब यहां पर ओएमआर शीट के साथ एग्जाम हुआ, सीबीटी मोड से एग्जाम नहीं हुआ। यहां तो हर एक एजुकेशन बोर्ड धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म में आए, बट एनटीए रिवर्स गया और उसने कहा ओएमआर शीट पे एग्जाम कराएंगे। एग्जाम हुआ और फिर इस तरह की खबरें सर्कुलेट हुई। बट इससे पहले ही लगातार 10-12 जून से बातें उठती आ रही थी कि भाई कुछ ग्रुप्स के ऊपर, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर लगातार पेपर लीक से रिलेटेड खबरें आ रही हैं। जून के पहले ही हफ्ते में हम देख चुके थे कि किस तरह नीट में धांधली हुई। तो इस चीज के बावजूद भी ना एनटीए की तरफ से कोई जवाब आया, और उस समय जब मैं भी वीडियो बना रहा था, जब ये टेलीग्राम ग्रुप वाली बातें चल रही, तो हम लगातार कह रहे थे कि एग्जाम को पोस्टपोन करो, पहले ये चेक करो कि ये बात ऑथेंटिक है या नहीं है। मेरे ख्याल में जितने भी लोग इस चीज पे काम कर रहे थे सभी ये मांग उठा रहे थे। हाँ, लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि सर एग्जाम क्यों पोस्टपोन कराना है, बट रीजन यही था, एग्जाम कैंसिल होता है। अब एग्जाम कैंसिल होता है तो सबसे बड़ा जो दुविधा बच्चों के दिमाग में आती है इसके बाद, वो ये आती है कि भाई एग्जाम तो कैंसिल हो गया, अब क्या करा जाए। उन दिनों भी जब मैंने वीडियो बनाई 19 जून को भी और उसके बाद भी, तो मैंने लगातार कहा कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गया है, री एग्जाम की जगह हमें चाहिए कि एटलीस्ट जो जून का एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट दो, ठीक है। और मैं लगातार, कोई भी आप मेरा लाइव देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, मैं लगातार बोल रहा था कि हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जो जून का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसका एटलीस्ट हमें स्कोर कार्ड हमारा दिया जाए। क्लियर। बट यहां पर बहुत बच्चों ने यह भी कहा कि नहीं, अब सर एग्जाम ही होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स दो तरह के स्टूडेंट हैं हमारे पास, वो जिनका एग्जाम अच्छा गया बहुत, और मैं खुद भी बता रहा था कि मेरे सब्जेक्ट में एग्जाम बहुत इजी आया था। बच्चों ने कहा कि सर क्वालिफाई करेंगे, तो डेफिनेटली जिस एग्जाम को बच्चा दे के आया और वो बहुत अच्छा उसका एग्जाम हुआ है, तो वो क्यों चाहेगा कि एग्जाम दोबारा हो, क्योंकि उसकी गलती तो नहीं है, वो तो पढ़ के गया है। बट यहां पर री एग्जाम सब जगह चलने लगा, बैचेस लॉन्च होने लगे, रीनेट के नाम से बहुत कुछ होने लगा हर जगह। अब यहां देखिए क्या होता है, 28 जून को एक नया नोटिफिकेशन एनटीए निकालता है, एक नई डेट देता है। क्या कहते हैं, अब टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में होगा। क्यों होगा, अब यहां पर दो डेट्स पे आ जाइए, 19 जून से लेकर 28 जून का समय, लगभग 10 दिन का ये टाइम है। इस बीच सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, कहां नहीं पहुंची, कुछ नहीं पता था। अब यहां पर आज समय जो है वो है 13 जुलाई का मान लेते हैं, बट ये जो खबर थी वो 12 जुलाई को एक्चुअली सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो गई थी कि भाई किस तरीके से एक फेक जो है पिक्चर के द्वारा बेवकूफ बनाया गया है सारे सिस्टम को। जस्ट इमेजिन, अब ये कहा जा रहा है कि एक फेक पिक्चर, 13 जुलाई की ये बात है, लगभग एक महीना हो जाता अगर 18 जुलाई तक ये खबर सामने आती तो 27 दिनों बाद लगभग ये पता चल रहा है कि भाई एग्जाम का कैंसिल होने का रीजन, और कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, किसी स्कूल का एग्जाम नहीं है, कोई ओलंपियाड नहीं है, देश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो एकेडमिक्स के लिए माना जाता है, यूजीसी नेट, जहां 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 9 लाख बच्चे एग्जाम देने गए, उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया आनन फानन में, सिर्फ एक फेक चीज को देखते हुए। कोई जांच नहीं बिठाई गई, कोई ये नहीं कहा गया कि भाई हम 2-4 दिन का टाइम लेंगे फिर डिसीजन लेंगे। अब ऐसा किया क्यों गया, क्या कोई बड़ा करप्शन था, क्या कोई बड़ी धांधली सामने आने का शक था, शायद इसीलिए ऐसा किया गया फास्टेस्ट कि जल्दी जल्दी कर दो, लोग शांत हो जाएंगे सीबीआई की बात सुन के। फिर अब सीबीआई ने क्या कहा कि एक बच्चा शामिल था, यूथ शामिल था, एक बच्चे ने पूरे सिस्टम को पागल बना दिया, ये समझ में आता है। और अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि भैया एग्जाम अब होगा या नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचे, मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं और लॉ की नॉलेज भी अच्छी खासी रखता हूं, अगर आपने किसी को सजा सुनाई है, ठीक है, कि भैया इसको इस इल्जाम के लिए सजा दे दी जाए, पर चोरी के इल्जाम के लिए, अब पता चला कि चोरी तो हुई नहीं, जिसके घर में चोरी का इल्जाम था उसने कहा कि भाई मेरा सामान तो घर में ही कहीं खो गया था, चोरी नहीं हुई, तो क्या अब उस इंसान को सजा दी जाएगी? जज ये कहेगा कि भाई मैंने तो सजा सुना दी, अब तेरे को तो जेल में रहना पड़ेगा। अब टेक्निकली यहां क्या होगा, उसको ऑफकोर्स रिहा करना पड़ेगा। तो जब ये बात अगर सीबीआई खुद कह रही है, लगातार आप देखिए यहां पर यही खबर छाई हुई है हर जगह कि जो एविडेंस थे वो फेक एविडेंस थे। इंडिया टुडे देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, द हिंदू देख लीजिए, इंडियन न्यूज एक्सप्रेस देख लीजिए, हर जगह यही बात है कि एविडेंस फेक थे। तो अगर एविडेंस फेक थे तो पेपर की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, और अगर पेपर की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, अगर वो फेक था सब कुछ, तो ऐसे में
क्या मतलब बनता है कि एग्जाम को रिकंडक्ट कराया जाए, इतने रिसोर्सेस को दोबारा इकट्ठा किया जाए, क्यों फिर से बच्चे अपने घरों से जाएं, एग्जाम देने जाएं। और यहां ड्यूरेशन देखिए 21 अगस्त से 4 सितंबर। अब जो बच्चा 19 जून की खबर सुन के पढ़ने बैठा था, उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि भाई मेरा एग्जाम कब होगा, एग्जाम अब होगा या नहीं होगा, अब तो ये भी नहीं पता। 99% आप मान के चलिए कि अब एग्जाम रिकंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जाम रिकंडक्ट होता है तो टेक्निकली अगर आप देखें तो ये गलत एक तरीका होगा, प्रोसीजर होगा, क्योंकि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है एग्जाम की, तो फिर किस आधार पर जो 18 जून का एग्जाम है उसे कैंसिल किया जा सकता है। और जब इस बात का कोई आधार ही नहीं है तो अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, और वो है कि रिजल्ट को अनाउंस किया जाए, 18 जून के रिजल्ट को शेयर किया जाए। अब इंतजार है इस बात का कि एनटीए इस पे क्या जवाब देता है, क्या एक्शन लेता है। और अभी की अगर मैं बात बताऊं तो अब तक कोई अपडेट, क्योंकि इन खबरों को भी 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन से लगातार ये खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि भाई जो पेपर लीक हुआ था या जो बातें उठ रही थी वो लीक नहीं हुआ था। पेपर लीक के जो एविडेंस थे वो डॉक्टर के एविडेंस थी। तो अगर पेपर लीक ही नहीं हुआ है, कोई इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हुई है, एक फेक न्यूज थी या फेक चीज थी जिसकी वजह से सब हुआ है, तो कोई भी आधार नहीं बनता कि यूजीसी नेट का एग्जाम 18 जून का कैंसिल किया जाए। तो अब यहां पर यही श्योरिटी है कि जो 21 जून और 4 सितंबर के एग्जाम का इन्होंने डेट्स दी हैं, ये उसको कैंसिल करेंगे। बाकी एग्जाम जो 2 और एग्जामों की यहां पर बात की गई है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखें तो हो सकता है कि ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, क्योंकि एनटीए के लिए कोई नोटिफिकेशन देना, डेट चेंज करना बहुत आराम से बात है। ठीक है, शायद ये फॉर्मेट बना के बैठे रहते होंगे हर रोज निकलने से पहले कि सर डेट चेंज कर दूं क्या, तो शायद ऐसा ही कुछ ये करेंगे। डेट चेंज होने की वजह एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये एग्जाम अब नहीं कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि जो पहले वाला एग्जाम था वो अच्छी तरीके से कंडक्ट हुआ था, कोई धांधली नहीं हुई, कोई मिस्टेक नहीं हुई, तो उसी का रिजल्ट अब हम शेयर करेंगे। अब इंतजार यही है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर या एज सुन एज पॉसिबल जब भी एनटीए जागता है या सीबीआई की कोई और फैक्ट सामने आते हैं तो कोई ना कोई बड़ी न्यूज आए या तो उसको होल्ड पे डाला जाए। एंड ऑफ कोर्स ये एक लीगल प्रोसीजर है, क्योंकि सीबीआई इन्वॉल्व है, तो ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला। ठीक है, बट हाँ एनटीए क्या जवाब देता है उसके हम जरूर इंतजार करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट एनटीए इतना तो बताए कि जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसको देखते हुए उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्या वो इस एग्जाम को अभी भी कंडक्ट कराना चाह रहे हैं, क्या वो अभी भी ये चाह रहे हैं कि भैया ये एग्जाम कंडक्ट हो, या वो उसको होल्ड पे डालेंगे। क्योंकि जब तक सीबीआई का जो एक पूरा इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट नहीं होता, जब तक तो एटलीस्ट इसको होल्ड पे डालो, बच्चे कम से कम टाइम को तो लेके कंफ्यूज ना हो। अगर ये होल्ड पे जाता है और 1 महीने में सीबीआई कह देती है कि भाई आप फ्री हो, तो 18 जून की साइकिल रिलीज करो और दिसंबर के एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालो, आप भी फ्री और बच्चे का दिमाग भी फ्री। अब यहां पर ना एक और चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये है कि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करा था। जब हम कमेंट्स बॉक्स पढ़ते हैं तो बच्चे वहां पे मैसेज लिखते रहते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैं रीनेट नहीं दूंगा, अब दिसंबर के एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस साइकिल के हिसाब से चलें तो दिसंबर में एग्जाम हो ही नहीं सकता। बट अगर जैसा हम मान के चल रहे हैं कि जून वाला एग्जाम ही वैलिड रहेगा, तो यस फिर दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होगा, और वो कंडक्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड ही, जैसा कि इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन के लिए भी दिया गया है। तो उसके लिए आप अपनी पढ़ाई को जरूर से कंटिन्यू रखिए अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।